नमस्कार मेरे कुंभ राशि के मित्रों। क्या रिश्तों में आपको कुछ चुनौती इस समय नजर आ रही है मेरे मित्रों? क्या करियर में अब लगता है कि एकदम से उत्साह, ऊर्जा और प्रमोशन के योग बनने वाले हैं? कुछ बात आपकी इस वक्त चल रही है। क्या वाणी में थोड़ी सी कड़वाहट सी आ गई है? और क्या खुद में आपको ऐसा लग रहा है कि आपको आजकल गुस्सा आ रहा है थोड़ा ज्यादा? तो मेरे मित्रों, यदि ये सब हो रहा है तो समझ लीजिए इसके पीछे के कारण है मंगल देव का गोचर। मंगल देव आपकी कुंडली में थर्ड हाउस पराक्रम के स्वामी होते हैं और 10th हाउस आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं मेरे मित्रों। थर्ड और 10th भाव के स्वामी मंगल देव सप्तम भाव में जाकर के बैठ गए हैं, जहां पहले से ही केतु देव विराजमान है। तो सप्तम भाव दाम्पत्य का भाव है, सप्तम भाव बिजनेस पार्टनरशिप का भाव है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अब मामला आपको ऐसा लगता होगा कि यार क्या हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा यार, दिक्कत आखिर है क्या? मैं तो सही हूँ फिर भी कुछ ना कुछ दिक्कत यहाँ पर होती ही रहती है। कमेंट्स करके बताओ मेरे मित्रों, ऐसा हुआ है आपके साथ या नहीं? अच्छा ये बताइए, पिछले कुछ दिनों से और रोग रिपो ऋण ने आपको पूरी तरीके से परेशान किया या नहीं? आमदनी को लेकर के आपको काफी निराशा का सामना मेरे मित्रों करना पड़ा। शनिदेव की 7.5 का अंतिम चरण आपको चल रहा है। पैरों में दिक्कत आपको हुई या नहीं? कमेंट्स करके बताइए। कमर की दिक्कत, आंखों की दिक्कत और चेहरे पर कुछ भारीपन सा आपके अगर आने लगा है तो कमेंट्स करके बताइए, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं शनिदेव का इंक्लूडमेंट मेरे मित्रों दिखाई देता है। चलिए अब बात करते हैं मंगल के गोचर की। मंगल देव सप्तम भाव में आपके मेरे मित्रों आ गए हैं। सप्तम भाव हमने बताया कि आपके बिजनेस पार्टनर का है, आपके लाइफ पार्टनर का है मेरे मित्रों। तो यहाँ पर आपको हल्का हल्का सा इस मंगल के गोचर से, क्योंकि केतु देव पहले से ही विराजमान है, तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा गर्माहट मेरे मित्रों लगता है ना आपको आना शुरू हुआ। ये गोचर में मंगल और केतु जब सप्तम भाव में बैठते हैं तो थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में जिद, हल्का फुल्का वाद विवाद, गुस्से की अधिकता, ये कहीं ना कहीं इस गोचर काल में मेरे मित्रों दिखाई देती है। बिजनेस में जो आपके पार्टनर्स हैं उन पर भी आपको हल्का फुल्का कुछ शक हो सकता है, बेमतलब में उनके ऊपर आपको गुस्सा सा लग सकता है। कैसा लग सकता है कि यार मेरी बात तो मेरे पार्टनर सुन ही नहीं रहे, क्या हो रहा है इनको, जबकि वो आपकी बात सुन रहे होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मंगल केतु की जो संयुक्त स्थिति है तो आपके जीवन में आपको ऐसा एहसास करा सकती है जैसे कि आपका पार्टनर आपकी बातों को सुन ही नहीं रहा और बेमतलब में आपके अंदर कहीं ना कहीं या तो अहंकार का भाव जाग सकता है या फिर पार्टनर के प्रति कुछ गलत फहमी इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों हो सकती है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि मेरे मित्रों आपके 10वें भाव पर पड़ रही है, जहां मंगल की खुद की वृश्चिक राशि है। तो आप अपने करियर पर इस वक्त पूरा फोकस करेंगे, पूरी डेडिकेशन के साथ काम करेंगे। आपका जोश इस वक्त काफी अच्छा मेरे मित्रों रहने वाला है, क्योंकि मंगल पराक्रम के मालिक है। मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा गया है। मंगल कुंडली में मजबूत हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत जोशीला हो जाता है, ऐसे व्यक्ति के आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहता है, ऐसा व्यक्ति किसी भी काम को कर लेता है, यानी कि उसके मन में यह नहीं होता, उसको ऐसा नहीं लगता कि वो नहीं कर पाएगा। वही मंगल अगर नीच का हो जाए, मंगल अगर दुर्बल हो जाए तो व्यक्ति को किसी भी काम को हाथ में लेते हुए डर सा लगता है, उसको लगता है कि यार कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। उसके अंदर एक अज्ञात सा भय सा लगा रहता है कि यार मेरे से हो पाएगा, तो यार मैं कर पाऊंगा, ऐसा मेरे मित्रों होता है। तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो आपके 10th हाउस पर पड़ रही है, यह आपके करियर में बहुत ऊर्जा को दिखा रही है। आपको जो भी काम दिया जाएगा आप उसको बहुत जल्दी से और बहुत परफेक्टली आप उसको कर देंगे, जिससे कि ऑफिस में आपके अन्य सहयोगी आपसे कुछ ना कुछ रुष्ट हो सकते हैं कि यार ये बंदा कैसा है, उसको कुछ भी दे दिया जाए ये कर देता है। हाँ, एक चीज है, क्योंकि मंगल के कारण आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हो रही है, कहीं ना कहीं ऊर्जा का संचार आप में मंगल करा रहा है, तो बोझ से भी थोड़ा आपका वाद विवाद हो सकता है मेरे मित्रों। इसलिए अपनी वाणी को बहुत संयमित रखना है। बोझ से वाद विवाद के संकेत, वो विवाद के चक्कर में आपको मेरे मित्रों इस गोचर काल के दौरान बिल्कुल भी नहीं पड़ना। अपने धैर्य को बना करके रखना है, शॉर्ट टेम्पर होने से आपको बचना है। 7.5 का अंतिम चरण है मेरे मित्रों। तो थोड़ा सा जहां आपने पिछले 6 साल से खुद को संभाल रखा है, वहीं
थोड़ा सा और संभालिए। मंगल आपको गजब की परफॉर्मेंस आपके कार्य क्षेत्र में करवाने की चेष्टा कर रहा है, संकेत दे रहा है। आपका मनचाहा ट्रांसफर भी मंगल देव की कृपा से इस गोचर काल के दौरान हो सकता है, लेकिन बस खुद पर आपको संयम रखना है मेरे मित्र। मंगल की दृष्टि सीधे आपके लग्न पर पड़ेगी, सप्तम दृष्टि के द्वारा, जहां पर राहु विराजमान है, तो अंगारक दोष बनेगा। आपके आत्मविश्वास में तो इस दौरान बहुत वृद्धि के संकेत हैं। आपको खुद में लगेगा कि यार आप बहुत जोशीले हो गए, आप बहुत फुर्तीले हो गए, आपके अंदर जैसे एक एनर्जी का प्रवेश हो गया है ना। लेकिन मेरे मित्रों, यहाँ पर नियंत्रण खुद पर रखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि राहु के कारण आपके प्रयास गलत दिशा में हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको खुद को बचाना है। किस तरीके से? खुद पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना है। आपकी वाणी में मंगल के और राहु के संयोजन के कारण थोड़ी कटुता आ सकती है, तो इस चीज पर आपको नियंत्रण रखना है कि यार मेरा जो बोली हो बहुत स्पष्ट हो, तो बहुत संयमित हो, और उसमें कोई भी कटु शब्द ना हो। किसी के बहकावे में आकर के इस दौरान कोई भी निर्णय मत लीजिएगा मेरे मित्रों। वरिष्ठ जनों की, माता पिता की, गुरुजनों की सलाह लेकर के ही किसी भी निर्णय पर पहुंचेगा, क्योंकि मंगल और राहु भ्रम की स्थिति में आपको इस गोचर काल के दौरान डाल सकते हैं मेरे मित्र। अब देखिए, मंगल की 8वीं दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर पड़ेगी, जहां पर कि शनिदेव विराजमान है। मंगल का शनि से षडाष्टक योग का निर्माण हो रहा है। ये मेरे मित्रों कहीं ना कहीं आपके पारिवारिक रिश्तों की परीक्षा हो सकती है। पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करने की यहाँ पर आवश्यकता है। वाणी के कारण कुटुंबी जनों से, परिवार जनों से कुछ नोक झोंक, कुछ कहा सुनी के संकेत मंगल और शनि के कारण मिलते हैं। तो यहाँ पर रिश्ते आपकी थोड़ी सी परीक्षा ले रहे हैं, तो अपनी वाणी को मृदु बनाते हुए आपको अपने रिश्तेदारों से, अपने कुटुंबी जनों से किसी भी तरह का कोई भी वाद विवाद करने से बचना है मेरे मित्रों। धन संचय में थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत आ सकता है, सेविंग करने में दिक्कत आ सकती है। तो इसका सबसे बढ़िया उपाय है कि जो पैसे आपको धन संचय करने हैं वो अपने माताजी को आप दे दीजिए, या अपने जीवन साथी यानी अपनी पत्नी को या अपने पति को दीजिए। तो वहां से धन संचय की कुछ उम्मीद आपको मिल सकती है। लेकिन आप खुद से चाहें और आपकी राशि कुंभ है, तो यहाँ पर शनिदेव थोड़ा सा आपके लिए सकारात्मक संदेश नहीं दे रहे। मानसिक तनाव थोड़ा हो सकता है, और आपकी सोच जो है मंगल शनि के षडाष्टक योग के कारण थोड़ी सी नेगेटिव हो सकते हैं मेरे मित्रों। तो अपनी सोच को आपको सकारात्मक बनाना है, आपको थोड़ा सा प्राणायाम करना है, थोड़ा सा ध्यान करना है। इससे क्या होगा, जीवन में खुशियां आएंगी। इससे क्या होगा, नकारात्मकता दूर होगी, मानसिक शांति आपको मिलेगी, और आपके जीवन में जो मंगल देव आपको देने के लिए आए हैं, ऊर्जा, आपके कार्यस्थल पर तरक्की, उन्नति, वो सब चीजें आपको आराम से मिल सकेंगी। लेकिन वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा, नकारात्मकता को नहीं छोड़ा, तो ठीक इसके थोड़ा विपरीत मंगल और शनि की स्थिति आपके लिए कर सकती है। तो हमें इन चीजों से बचना है। देखिए, करियर की बात करें तो आप सेना में हैं, आप पुलिस में है, आप टेक्निकल कोई कार्य करते हैं, या फिर आप मीडिया से जुड़े हैं, तो आपके लिए कुंभ राशि वालों मंगल का यह गोचर और बेहतर अवसर लेकर के आया है। उन्नति के रास्ते पर आपको ले जाने वाला यह गोचर हो सकता है मेरे मित्रों। कार्यस्थल पर आपकी ऊर्जा तो हमने बताया कि बढ़ रही है, क्योंकि मंगल की चतुर्दृष्टि है वहां पर। लेकिन मेरे मित्रों, दोस्त से थोड़ा सा टकराव यहाँ पर है तो दिखाई दे रहा है। तो अपने व्यवहार को ऐसा कीजिए कि बॉस ने यदि कोई काम कहा है तो आपको उस काम को तुरंत तो आप कर देंगे, लेकिन उसके प्रेजेंटेशन करने का तरीका, या आपका बॉस से बात होता है तो उसमें ऐसा ना लगे कि आपके अंदर थोड़ा अहंकार सा है। इस बात पर कहीं ना कहीं आपकी बॉस से थोड़ी सी कहासुनी हो सकती है, जो आपके करियर में प्लस पॉइंट को थोड़ा कम कर सकती है। तो इसलिए अपने व्यवहार को, अपनी ऊर्जा को, अपने आत्मविश्वास को थोड़ा सा यहाँ पर संयमित करने की आवश्यकता मेरे मित्रों दिखाई दे रही है।
धन लाभ की बात करें मेरे मित्रों, महालक्ष्मी की कृपा की बात करें तो देखिए कार्य स्थल पर आपका प्रमोशन आपको कहीं ना कहीं धन लाभ के अवसर तो दिला रहा है, लेकिन मेरे मित्रों खर्चों की अधिकता इस गोचर काल के दौरान दिखाई दे रही है। परिवार के ऊपर आपका कोई खर्च हो सकता है, घर में आपकी पत्नी कहें, बच्चे कहें कि ये चीज आनी है, तो उस पर अचानक से आपको यहाँ पर खर्च करना पड़ सकता है। घर की बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको आप बहुत दिनों से चला रहे थे कि यार अभी काम चल रहा है, लेकिन इस गोचर काल के दौरान परिवार के कहने पर आपको थोड़ा सा खर्च करना पड़ सकता है। तो अपने बजट को बनाने की इस गोचर काल के दौरान बहुत आवश्यकता दिखाई देती है मेरे मित्रों। धन का सदुपयोग करें, बेवजह के खर्चे करने से आपको बचना होगा और किसी भी तरह का कोई भी निवेश करने से आप बचिए। यदि करना ही है तो अनुभवी लोगों की सलाह लेकर के आपको निवेश करना चाहिए, अन्यथा इस गोचर काल के दौरान निवेश के लिए ग्रहों की स्थिति मेरे मित्रों अच्छी नहीं दिखाई दे रही। स्वास्थ्य की बात करें मेरे मित्रों तो थोड़ा सिर में दर्द हो सकता है। यदि आपको बीपी की प्रॉब्लम है तो यहाँ पर भी मंगल की वजह से कुछ परेशानियां मेरे मित्रों आ सकती हैं। इसके अलावा पाचन संबंधी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, तो योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, घर का शुद्ध भोजन लीजिए, बाहर के खान पान से आपको बचना चाहिए, गुस्से की अधिकता को आपको छोड़ना चाहिए और थोड़ा सा अपने आप से बात करें शांत होकर के कि आपको इस दौरान गुस्सा क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका आत्मविश्वास तो बढ़ रहा है, फिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका आत्मविश्वास गुस्से में परिवर्तित होने की ओर बढ़ रहा है। तो इस चीज को जब आप खुद से अकेले सोचेंगे तो बड़े आराम से इस चीज पर आप काबू मेरे मित्रों कर पाएंगे। देखिए दाम्पत्य जीवन की यदि बात करें तो जीवन साथी से संबंधों को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। हमने कहा था ना कि रिश्तों की परीक्षा यहाँ पर दिखाई देती है, तो दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपको सुनना जरूरी है। मंगलदेव की कृपा से इस दौरान आप सुनना पसंद नहीं करने वाले, है ना। आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं अपनी ही बातें बताता रहूं, दूसरा व्यक्ति सुनता रहे, और जबकि दाम्पत्य जीवन में ऐसा नहीं होता, पति पत्नी दोनों ही अपनी अपनी बातें कहते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको सुनने का प्रयास मेरे मित्रों करना है। दाम्पत्य जीवन में गहराई लानी है, दाम्पत्य जीवन में प्रेम रोमांस को बढ़ाना है, दाम्पत्य जीवन को सही तरीके से आगे चलाना है। तो क्रोध नहीं करना, सुनने की थोड़ी सी आदत डालनी है और अपने जीवन साथी की भावनाओं को इस गोचर काल के दौरान आपको समझना है। संतान पक्ष की बात करें मेरे मित्रों तो संतान का थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन बढ़ सकता है। हो सकता है उनका पढ़ाई में थोड़ा सा कम ध्यान लगे या फिर वो थोड़े से कुछ जिद्दी स्वभाव के हों। तो यहाँ पर आपकी संतान को आपकी गाइडेंस की बहुत जरूरत है। अपनी संतान को गाइड कीजिए, उन्हें समय समय पर टिप्स दीजिए, उनको बताइए क्या उनके लिए अच्छा है, क्या उनके लिए खराब हो सकता है। उनको खेलने के लिए भी वक्त दीजिए, उनको पढ़ाई के लिए भी वक्त दीजिए और थोड़ा सा अपने साथ बैठा करके उनको जीवन की नीतियों का ज्ञान कराइए, क्योंकि इस वक्त वो इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं मेरे मित्रों। बच्चे यदि छोटे हैं तो उसी हिसाब से उनको टैकल कीजिए, यदि थोड़ा जवानी की ओर उन्होंने कदम डाला है तो फिर उसी हिसाब से उनको टैकल कीजिए, ये आपकी दिक्कतों को दूर कर सकता है। मंगल का हर पक्ष मेरे मित्रों आपको बता रहा हूँ कि आपको लग रहा है कि आपकी संतान थोड़ी इस वक्त डिस्ट्रैक्ट हुई है तो कमेंट्स करके बताइए कि आपको लग रहा है कि आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ा थोड़ा सा सही आपको ऐसा लगने लगा है कि आप उनकी सुनने के बजाय अपने उनको ज्यादा बता रहे हैं। कमेंट्स करके बताया करो मेरे मित्रों, क्योंकि ये जो प्रेडिक्शंस हैं, ये जो सलाह है मेरे मित्रों, ये शायद ही आपको कहीं और मिल पाए और इस तरीके से मिल पाए। देखिए प्रेम जीवन की बात करें तो आपको एक दूसरे की स्वतंत्रता को समझना होगा। अब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन आपकी स्वतंत्रताएं हैं, आप किसी को बांध करके नहीं रख सकते। यहाँ पर प्रेम संबंधों में आगे बढ़ना है, प्रेम संबंधों को चलाना है तो नकारात्मक रुख को आपको हटाना होगा, वाणी की शैली को मृदु रखना होगा और समय समय पर अपने प्रेमी को, अपनी प्रेमिका को गिफ्ट आदि देते रहें, तो उससे आपके रिश्ते में एक नई ऊर्जा का संचार होगा और प्रेम जीवन आपका काफी अच्छा चल पाएगा मेरे मित्रों। लेकिन अब यदि आप स्वतंत्रता को पसंद नहीं करते तो थोड़ी दिक्कत यहाँ पर होगी, क्योंकि देखिए सभी का अपना अपना एक फील्ड होता है, उसके अपने एक दायरे होते हैं, तो सभी की अपनी एक सोच होती है, सभी फ्रीडम चाहते हैं।
कोई भी व्यक्ति बंद करके नहीं रहना चाहता, तो जो फ्रीडम है उसको उनको दिए रखिए। प्रेम संबंधों में यहाँ पर कोई भी दिक्कत मेरे मित्रों वही दिखाई देती। विदेश यात्रा की मन में इच्छा थी तो वो आपकी यात्रा इस गोचर काल के दौरान पूर्ण हो सकती है। खासतौर से पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाना चाहते थे तो यहाँ पर मंगलदेव आपके लिए सपोर्ट कर रहे हैं। करियर यानी कि एमएनसी कंपनी में नौकरी चाहते हैं, विदेशी कंपनी में नौकरी चाहते हैं या विदेश में जाकर के अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, तो उसके लिए मंगल देव आपको यहाँ पर मेरे मित्रों सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो विदेश करियर शुरू करने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे मित्रों। अब बात करते हैं रोग रिपु ऋण की। देखिए, मंगल सेनापति है, सप्तम भाव में आए हैं और सप्तम से द्वादश आपका रोग रिपु ऋण का हाउस है। तो शत्रुओं पर तो देखिए आप हावी रहेंगे, शत्रु आपका यहाँ पर कुछ नहीं बिगाड़ सकते। स्वास्थ्य को लेकर के कुछ दिक्कत नहीं दिखाई दी, थोड़ी बीपी की प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है, थोड़ी पाचन संबंधी प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। लेकिन मेरे मित्रों एक चीज है यहाँ पर कि आपका अहंकार या आपका क्रोध ये थोड़ा सा आपके लिए ही परेशानी का कारण बन सकता है। तो अपने क्रोध को नियंत्रित कीजिएगा, अपने जीवन में अहंकार का प्रवेश बिल्कुल मत करने दीजिएगा। तो मंगल देव आपके लिए स्वर्णिम अवसर मेरे मित्रों प्रदान कर सकता है यहाँ पर। देखिए, इस गोचर काल के दौरान आपको क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, करियर में आपके लिए बहुत अवसर यहाँ पर दिखाई देते हैं, प्रमोशन के संकेत, ट्रांसफर के संकेत दिखाई देते हैं। लेकिन मेरे मित्रों जल्दबाजी में नौकरी बिल्कुल भी मत बदलिएगा, यह आपके लिए मंगल का बहुत बड़ा संदेश है, संकेत है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना, नौकरी बदलना तो बहुत बड़ी बात है ना। पार्टनरशिप में हर प्रकार के गुस्से को आपको त्यागना है, अहंकार को आपको त्यागना है, एक दूसरे से वार्ता करनी है, एक दूसरे को जो आपके बिजनेस पार्टनर है उनके साथ बैठ करके आपको बातचीत करनी है, जिससे कि आपकी पार्टनरशिप में कहीं कोई दिक्कत उत्पन्न नहीं होगी मेरे मित्रों। किसी भी प्रकार का कोई भी गैर कानूनी कार्य मेरे मित्रों बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आपको हर प्रकार से सकारात्मक रास्ते पर चलना है, सीधे रास्ते पर चलना है, निष्ठा के साथ अपने कार्य को करना है। शनि से संबंधित चीजों का अपमान नहीं करना, जैसे कि बुजुर्गों का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना, माता पिता गुरुजन या कोई भी वृद्ध व्यक्ति, वृद्ध महिलाएं, उनका अपमान नहीं करना। कोई आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, सेवक हैं, उनका किसी भी हालत में आप अपमान मत कीजिएगा, अन्यथा शनिदेव की कुंभ में जो साढ़े है उसका थोड़ा सा फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो बिल्कुल भी किसी सेवक का, किसी भी वृद्ध व्यक्ति का आप अपमान मत कीजिए। इस गोचर काल के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ करें और तांबे के बर्तन में यदि हो सकता है तो पानी इस गोचर काल के दौरान पिएं। जीवन साथी की बातों को बहुत ध्यान से सुने, उन्हें समय दें, उन्हें वक्त दें। अनावश्यक किसी भी बहस से आपको किसी भी रिश्ते में मेरे मित्रों इस दौरान बचना है। अपनी भाषा को संयमित रखना है और धैर्य का आपको पूरा पालन करना है। यह गोचर आपके लिए मंगलकारी सिद्ध हो, आपके जीवन में खुशियों की बरसात हो। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो चैनल के साथ। आदेश रख निरंजन, हर हर वार।